हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको टैली ERP 9 की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं बिल्कुल बेसिक से टैली सिखा रही हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा है टैली ERP 9। अगर ये आपके लैपटॉप में है या सिस्टम पे है तो ठीक है, नहीं तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। फिर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा टैली ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब टैली होता क्या है? टैली जो है वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम डे टू डे जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है बिजनेस की उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो टैली इज़ एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ कंपनी। अब हम यहाँ पर इसको मैक्सिमाइज कर देंगे। जब भी हम अभी वर्क करेंगे तो हम अभी वर्क इन एजुकेशनल मोड पे करेंगे, ठीक है। W प्रेस करेंगे हम, ग्रे लाइन जो है इस पर आ गई तो हम इस पर एंटर कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये ऑलरेडी जो कंपनी खुली हुई है जो मैंने बना रखी है ऑलरेडी, अब हम सबसे पहले इस कंपनी को शट करेंगे, ठीक है। तो शट करने के लिए हमारी एक शॉर्टकट की होती है Alt+F1। जो कंपनी ऑलरेडी ओपन थी जिसमें यहाँ पे नेम लिखा आ रहा था कंपनी का, वो हमारी क्लोज हो गई है कंपनी। अब यहाँ से हम क्रिएट करेंगे कंपनी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे एरो की से, यहाँ पे हम क्रिएट कंपनी कर देंगे, एंटर। यहाँ पे हमें कंपनी क्रिएट करनी है कि उस कंपनी का हम नाम क्या दे रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज सीखेंगे सेल और परचेज की सिंपल एंट्रीज जो होती हैं, ठीक है वो। तो सबसे पहले मैंने सेल परचेज का आपको सिखाना है, तो मैंने सेल परचेज के नाम से ही एक कंपनी क्रिएट कर दी। एंटर करके नीचे आएंगे, यहाँ आप एड्रेस दे सकते हो उस कंपनी का, ठीक है, कि वो कंपनी का एड्रेस क्या है। कंट्री इंडिया हो जाएगी, ये मैंने दिल्ली दे दिया, ठीक है। पिन कोड एंटर करेंगे, आप फ़ोन नंबर देने हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको ईमेल देनी है कि आपकी ईमेल क्या है उस कंपनी की, और यहाँ वेबसाइट क्या है उस कंपनी की, ठीक है। एंटर करके भी एक्सेप्ट करा सकते हो, या फिर एक शॉर्टकट की होती है हमारी Ctrl+A, इसे हम डायरेक्ट सेव कर देते हैं और ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है, ठीक है, सेल परचेज की। सबसे पहले हम मास्टर में अकाउंट इन्फो पे हमें लेजर्स बनाने होते हैं, ठीक है। लेजर मतलब कि वो सेल का हम लेजर बना रहे हैं या परचेज का बना रहे हैं, उसके बाद ही हम वाउचर पे वर्क कर पाएंगे। आज हम सेल परचेज की सिंपल एंट्रीज कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो पे जाके लेजर बनाएंगे, क्रिएट करेंगे सेल परचेज के लिए। सेल बनाया, एंटर करा, सेल हमारा जाएगा सेल अकाउंट के अंदर, एंटर 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 करके भी आप एक्सेप्ट करा सकते हो, या फिर आप Alt+A करोगे तो भी वो सेव हो जाएगा। सेल बन गई, अब हम परचेज बनाएंगे। परचेज विल गो अंडर परचेज अकाउंट, ठीक है। Ctrl+A से सेव हो गया। ये हमने दो चीज़ें बना दी। एस्केप करके बाहर आएंगे हम, कीबोर्ड में एस्केप होता है, उससे बाहर आओगे। उसके बाद जो इन्वेंट्री इन्फो है मास्टर्स में, गेटवे ऑफ टैली में मास्टर में जो इन्वेंट्री इन्फो है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। यहाँ हम आइटम बना सकते हैं, यूनिट बना सकते हैं, उस आइटम की ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यूनिट बनाएंगे कि उस आइटम की यूनिट क्या है जो हम परचेज करने वाले हैं। जैसे मुझे पता है मुझे परचेज करना है मैंगो और मिल्क परचेज करना है, तो मैंगो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, kg यूज़ करते हैं। सिंबल उसका kg लिखेंगे, एंटर करेंगे, उसका फॉर्मल नेम किलोग्राम, Ctrl+A से सेव, ठीक है। अब लीटर बनाया, लीटर हमें मिल्क के लिए करना है, ठीक है। मिल्क परचेज करूँगी तो वो लीटर में जाएगा, Ctrl+A से सेव। एस्केप करके बाहर आएंगे, उसके बाद हम आइटम बनाएंगे कि स्टॉक आइटम जो है वो क्या है। अब मेरे को आइटम बनाना है, एक तो मैंने बोला था मिल्क बनाऊंगी, एंटर, प्राइमरी में जाएगा। और मिल्क हमारा किस में जाएगा, मिल्क की यूनिट है लीटर, एंटर, Ctrl+A से सेव। मिल्क के बाद मैंने मैंगो बनाया, एंटर, ये kg में जाएगा, Ctrl+A से सेव। ये हमने सेव कर दिया। अब एस्केप करके बाहर आएंगे, फिर से एस्केप करेंगे, फिर से एस्केप करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे हम, ठीक है। देन ट्रांजैक्शंस में जाएंगे। ट्रांजैक्शंस में हमें वाउचर दिख रहा है, अकाउंटिंग वाउचर।
यहाँ इस वाउचर पे हमें सेल और परचेज की जो एंट्री है उसको रिकॉर्ड करना है। एंटर करेंगे। अभी हमारे पास पेमेंट वाउचर ओपन है, तो हमें सबसे पहले हम परचेज करेंगे, तो परचेज वाउचर हमें ओपन करने के लिए F9 दबाना पड़ता है। ठीक है, शॉर्टकट की है उसकी F9। शॉर्टकट की ना हो तो यहाँ पे एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में ये जो है डार्क ग्रीन कलर में, इसमें आपको दिख रहे हैं कि परचेज वाउचर खोलना है, तो ये F9 दबाना है। क्लिक करेंगे, परचेज वाउचर हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, सप्लायर नंबर डालेंगे, इनवॉइस नंबर, एंटर, एंटर, एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, एंटर। अब हमें नेम ऑफ द आइटम, जैसे बहुत सारे बनाए हैं, हमें याद ही नहीं है कि हमने कौन कौन सा आइटम्स बना रखे हैं। कीबोर्ड से हमें स्पेस बार प्रेस करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे कि ये आइटम्स की लिस्ट आ जाएगी कि जो जो हमने आइटम बना रखे हैं। मैंगो मैंने सेलेक्ट किया, मैंगो मैंने 20 kg परचेज़ किया है। एंटर करोगे, 100 रुपीज़ के हिसाब से मान लो मैंने परचेज़ किया है मैंगो। ठीक है, एंटर। अपने आप आ गया उसका अमाउंट। फिर से स्पेस बार दबाया, मिल्क परचेज़ किया मैंने 20 लीटर, वो भी 100 रुपीज़ के हिसाब से परचेज़ किया है। एंटर, एंटर। ठीक है, यहाँ पे नरेशन आती है। नरेशन जैसा आप लिखोगे, बीइंग, क्या करा है हमने, बीइंग द आइटम्स परचेज्ड फ्रॉम अ स्टोर। ठीक है, एंटर करोगे, ये आपको एक्सेप्ट पूछ रहा है। अब एक चीज़ है, जैसे जो भी आप आइटम परचेज करोगे जितनी भी क्वांटिटी पे, उससे कम क्वांटिटी पे आपको सेल करना है, क्योंकि जब आपके पास ही आपके स्टोर में सामान नहीं होगा उतना, मान लो मैंने 20 किलो जो है वो मैंगो खरीदे हैं, पर अगर मेरे पास ऑर्डर आता है 25 kg उनको चाहिए, तो मैं उनको 25 kg दे ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास खुद उतना स्टॉक में नहीं है। ठीक है, तो परचेज हम जितना करते हैं उससे कम क्वांटिटी पे हम सेल करते हैं, और परचेज हम जिस रेट पे करते हैं उससे ज़्यादा रेट हम बना सकते हैं सेल करने के लिए। मतलब सेल में हम जो है अपना प्रॉफिट भी देखेंगे, तो सेल के जो प्राइस है वो हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एंटर करके परचेज का वाउचर हमने एक्सेप्ट कर दिया। अब सेल करेंगे हम, F8 से हमारा सेल वाउचर होता है। ठीक है, ये शॉर्टकट कीज़ हैं कुछ, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वीडियो में, आप इसको नोट डाउन कर लेना। शॉर्टकट की से ही जिस भी कंपनी में आप जाओगे वहाँ शॉर्टकट की से ही काम होता है। ठीक है, तो अब रेफरेंस नंबर मैंने 1 ले लिया, एंटर। अब ये डिस्पैच जो डिटेल्स हैं, इसमें हमें डिटेल्स फिल करनी होती है। किसी भी आप उसमें देखोगे ना बिल में, तो डिलीवरी नोट में एक तो आपका होता है थैंक यू फॉर विजिटिंग हेयर, ऐसे करके कुछ लिखा आता है। ठीक है, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर हमने 1 दे दिया। डिस्पैच थ्रू, कहाँ से डिस्पैच हुआ है, मान लो ये द्वारका से डिस्पैच हुआ है, जाएगा ये जनकपुरी। ठीक है, ऑर्डर नंबर दे दिया कुछ भी। मोड ऑफ पेमेंट क्या है कि जिस भी पर्सन ने ख़रीदा है उसने पेमेंट कैसे करी है, मान लो उसने ऑफलाइन करी, ऑनलाइन करी होती तो यहाँ ऑनलाइन आ जाता। ठीक है, अब ऑफलाइन आ गया तो अदर रेफरेंसेस उसने कैसे दी है, ऑफलाइन पेमेंट कैश में दी है। ठीक है, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, अब मैंगो और मिल्क ही परचेज करा है, कुछ ऐसे लग्जरियस प्रोडक्ट नहीं उसने परचेज करा है, या लग्जरियस सामान उसने परचेज नहीं करा है, तो इसमें बाय ओन कि वो कैसे ले जा रहा है। अगर कुछ बड़ा सामान परचेज किया होता तो यहाँ पे बाय कंटेनर आ जाता। ठीक है, एंटर, किसने परचेज किया है। ठीक है, और ये एड्रेस बायर का आएगा, तो बायर की डेस्टिनेशन कौन सी है, जनकपुरी, तो ये जनकपुरी एड्रेस आ जाएगा। एंटर, Ctrl+A से सेव, सेल पे एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमें देखना है कि आइटम हमें क्या सेल करना है। मैंगो 20 kg है हमारे पास, मान लो मैंने 10 किलो जो है सेल में ऑर्डर आया, तो मैंने उसको सेल के लिए 10 किलोग्राम मैंने सेल कर दिए। 100 रुपीज़ पे परचेज़ किया था, 110 पे मैंने सेल कर दिया। एंटर, मैंगो के बाद मिल्क 10 लीटर मैंने दिया, और ये भी 110 पे सेल कर दिया। एंटर, नरेशन लिख दोगे, बीइंग द आइटम्स सोल्ड फ्रॉम अ स्टोर।
एक्सेप्ट। ठीक है, एस्केप करके हम बाहर आएंगे। हमें जाना है डिस्प्ले डे बुक में, ये चीज़ें हमें चेक करनी होती है। डी दबाएंगे या फिर यहाँ रिपोर्ट्स में ये डिस्प्ले आ रहा है, इसमें डी जो है ये हाईलाइट हो रहा है, तो हम डी दबाएंगे कीबोर्ड से, तो ये आ गया डिस्प्ले मेन्यू। अब इसमें डे बुक पे जाना है, अगेन वी विल प्रेस डी। ये रहा, सेल और परचेज के हमारे वाउचर बन गए हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ, पहले परचेज का एंटर, Alt+P फॉर प्रिंट शॉर्टकट की है। अब यहाँ पर नो प्रीव्यू देख लेना, अगर आपका जो सिस्टम है अगर वो प्रिंटर से कनेक्टेड है, तो अगर यहाँ पर आपको प्रिंट निकालना है तो इसको विद प्रीव्यू होना चाहिए यहाँ पे। अब मैंने अभी प्रिंटर से कनेक्ट नहीं कर रखा, तो मैं इसको नो प्रीव्यू करूँगी। यहाँ पे प्रिंट पूछ रहा है, यस, ओपन हो गया। अब Alt+Z दबाऊंगी फॉर जूम, ये हमारा जूम होके आ गया बिल। ये हमारा परचेज का बिल है। ठीक है, ये रहा, 4000 में हमने जो है सामान को ख़रीदा है। अब हम एस्केप करके बाहर जाएंगे। अब हम सेल का देखेंगे, ऐसे ये सेल रहा, सेल पे एंटर, Alt+P, ये नो प्रीव्यू है। ठीक है, यस का वाई दबाएंगे, Alt+Z, जूम हो गया। अब देखो सेल परचेज, ये कंपनी का नाम दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इनवॉइस नंबर है, डेटेड ये है, डिलीवरी नोट है, थैंक यू फॉर विजिटिंग हेयर। मोड ऑफ पेमेंट क्या था, ऑफलाइन करी थी उन्होंने। ये सप्लायर का रेफरेंस नंबर है। उसके बाद ये अदर रेफरेंस है, कैश में उन्होंने पेमेंट करी है। ठीक है, और ये डिस्पैच कहाँ से हुआ है, द्वारका से जनकपुरी, और टर्म ऑफ डिलीवरी बाय ओन, खुद लेके गए हैं वो। ठीक है, मैंगो है 10 kg, 110 किलोग्राम पर रेट है, और मिल्क है 10 लीटर और 110 है इसका भी रेट। ठीक है, पर लीटर। अब ये देखो, ये रहा पूरा हमारा जो है ये सेल का इनवॉइस जनरेट हो गया। ठीक है, एस्केप करके बाहर आएंगे, यहाँ पे हमारी चीज़ें सेव है। तो अभी जैसे टैली ERP 9 हम स्टडी कर रहे हैं, तो ERP की फुल फॉर्म होती है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जो कि डेवलप हुआ है बाय टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से। ठीक है, और इसमें टैली सॉल्यूशन के जो फाउंडर हैं वो हैं भरत गोइंका एंड श्याम सुंदर गोइंका। ठीक है, इसमें हमारे कुछ गोल्डन रूल्स आते हैं। गोल्डन रूल्स होते हैं, 3 अकाउंट्स होते हैं, एक तो रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, मैं एक बार आपको लिख के बता देती हूँ। देखो 3 टाइप्स के हमारे अकाउंट होते हैं, इसके गोल्डन रूल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आता है हमारा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो भी अगर अकाउंट में मतलब डेबिट कुछ हो रहा है, तो हम डेबिट क्या चीज़ करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कंपनी में अगर कुछ आ रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। अगर कंपनी से कुछ जा रहा है, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड, तो जो कुछ जा रहा है दैट विल बी क्रेडिटेड। सेकेंड होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है, अगर कंपनी में कोई पर्सन है वो रिसीव कर रहा है, तो वो डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो गिवर होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। थर्ड विल बी नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में होता है डेबिट, क्या होता है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड
ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड, एंड क्रेडिट हमारा क्या होगा, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, इनकम्स एंड गेन्स। जो हमारा नॉमिनल अकाउंट में अगर कोई भी एक्सपेंस हो रहा है तो वो डेबिट होगा, कोई भी एक्सपेंस या लॉस है तो वो डेबिट हो जाएगा। अगर कोई इनकम है या कुछ गेन हो रहा है तो वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ये 3 अलग अलग अकाउंट के गोल्डन रूल्स हैं जो अकाउंट्स में फॉलो होता है, वो रियल अकाउंट का होता है बेसिकली। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये वाला। जैसा आप जर्नल एंट्रीज अगर करते हो आगे, ठीक है, अगर हम आगे जर्नल एंट्रीज करते हैं तो उसमें अगर कंपनी में कुछ आ रहा है, ठीक है, तो वो डेबिट हो जाएगा, कुछ जा रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। इस तरीके से होते हैं, ठीक है। और आगे आगे जो भी अगर मेरे को लगेगा इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, देन आई विल पोस्ट दैट ऑल्सो। और अगर आपको ये अच्छी लग रही है सीरीज़, अगर मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स लगा, देन आई विल डेफिनेटली पोस्ट होल टैली। लाइक आई हैव समथिंग अराउंड 16 एंट्रीज़ हैं, तो मैं उसको सबको आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो if you like this video, do subscribe to my channel and press the bell icon for more updates. Thank you so much.